It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सेल के कि हमने डिवीज़न निकाला था उसमें इफ़ का फॉर्मूला नेस्टेड लगाकर। तो यहाँ पर हमने वही देखा था कि इफ़ कैसे लगता है और उसमें फिर उसको नेस्टेड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड मीन्स एक फार्मूला के अंदर हम दूसरा फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के द्वारा हमने डिवीज़न निकाला था लास्ट लेक्चर में। अब जो नया लेक्चर आता है वो आता है आपका रैंक के बारे में। रैंक क्या होती है तो आप सभी को पता है कि क्लास में जो सीक्वेंस होता है नंबर्स का वो रैंक कहलाती है। अगर किसी के सबसे ज़्यादा नंबर आए तो उसकी रैंक ज़्यादा आएगी। तो उसी के लिए आज हम फार्मूला देखेंगे इसके अंदर। रैंक का फार्मूला, इसमें एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी एब्सोल्यूट ऑपरेटर के बारे में कि एब्सोल्यूट ऑपरेटर होता क्या है। तो रैंक देख लेते हैं पहले। इक्वल टू इसमें हम यूज़ करेंगे रैंक का फार्मूला। अब सबसे पहले इसमें आपका आता है नंबर, आपको किसको चेक करवाना है। तो मैं परसेंटेज के हिसाब से रैंक निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने परसेंटेज ले लिया G18। उसके बाद कॉमा करके आपको जिस लिस्ट में से उसकी रैंक पता करनी है उस लिस्ट को लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी परसेंटेज की लिस्ट को ले लूँगा जो कि G18 से G22 तक है। तो पहले मैंने वो चीज़ ली है जिसे चेक करवाना है, फिर सेकंड नंबर पे कॉमा करके मैंने वो लिस्ट ली है, वो रेंज ली है जहाँ पर वो चेक करवाना है कि G18 इस लिस्ट में कहाँ स्टैंड करता है। बस इतना करना है आपको। और जब आप एंटर करेंगे तो रैंक का फॉर्मूला काम कर जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि जब आप इस फॉर्मूला को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी दो सेकेंड रैंक आई है और दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट रैंक आई है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? तो इसमें बेसिक सा एक फार्मूला यूज़ क्या होता है कि जब भी हम कभी किसी फार्मूला को सीक्वेंस में रन करते हैं या फिर फिल करते हैं तो वो सीक्वेंस में ही उस सेल के नंबर को बढ़ा देता है। जैसे अभी मेरे फार्मूला में लिखा हुआ है G18 और वो कहाँ से कहाँ तक चेक हो रहा है, वो G18 से G22 के बीच में चेक हो रहा है। तो ये जो ब्लू वाला है ये ग्रीन वाली रेंज में चेक हो रहा है। तो जैसे ही मैं नीचे वाले फार्मूला पर आऊँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा G19 जो कि आगे रेंज को भी बढ़ा देगा। मतलब ये ब्लू वाला तो अगले फार्मूला में एक इंक्रीज हो ही गया, G18 से G19 हो गया, लेकिन मेरी रेंज भी इंक्रीज हो गई। जिसने क्या करा, ऊपर वाले को छोड़ दिया और नीचे वो और एक कदम आगे बढ़ गई। ऐसा ही अगले वाले पर और होगा। अगले वाले फार्मूला में वो रेंज और नीचे खसक जाएगी इस ब्लू वाले पॉइंटर के साथ में। अब ये प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ में। तो इस जगह हम क्या कर सकते हैं, तो इस जगह पर हम एब्सोल्यूट वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट ऑपरेटर का काम क्या होता है? एब्सोल्यूट ऑपरेटर करता है कि आपने जो भी रेंज लिखी है, आपको उसको जो भी, मान लीजिए सेल का नाम लिखा है मैंने यहाँ पर G18 लिखा था। तो अगर मैं उसे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ को अपने बढ़ते हुए फॉर्मूला में स्टैटिक रखना चाहता हूँ, स्थायी रखना चाहता हूँ, तो उस सेल नंबर के आगे मैं डॉलर का सिंबल लगा देता हूँ। ये जो डॉलर का सिंबल होता है इसे हम लगा देंगे, जिससे मेरी सेल का जो नंबर है वो स्टैटिक हो जाएगा, वो रुक जाएगा। मीन्स हम बाकी सब चीज़ें तो फॉर्मूला में इंक्रीज करते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक, बट जो मैंने एब्सोल्यूट ऑपरेटर के अंदर लिखा है वो नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो इस जगह पर हम ये कर सकते हैं रैंक वाले में कि जब मैं G18 को चेक करवाऊँ तो G18 तो चेक हो, बट मेरा ऑर्डर हमेशा G18 से ही स्टार्ट हो, ये ग्रीन वाले G18 से। तो इसके आसपास हम लगा देंगे एब्सोल्यूट ऑपरेटर। इससे क्या होगा, तो इससे ये ब्लू वाला G18 बढ़ेगा। हो सकता है कि G22 भी इंक्रीज हो जाए, बट ये वाला ग्रीन वाला G18 ये कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसे हमने गार्ड कर दिया है एब्सोल्यूट ऑपरेटर से। ये हमेशा स्थायी रहेगा, भले फॉर्मूला कितना भी आगे बढ़ जाए। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा नीचे तक लेकर जाते हैं। सभी में एब्सोल्यूट कर दिया। अब हम देखेंगे हमारी जो रेंज है वो ज़रा भी यहाँ पर सेम नहीं आ रही है, ना किसी एक सेल में ना किसी दूसरी सेल में। यहाँ पर ये 1 पर है 80% 1, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है 73%, थर्ड नंबर पर है 65। तो ये हमारा जो रैंक है उसका फॉर्मूला रन हो गया। अभी भी इसमें एक दिक्कत क्या हो रही है
कि जब मैं देखता हूँ रेंज को, तो G18 से तो स्टार्ट हो रही है, बट लास्ट वाले फॉर्मूला में आके G26 हो चुकी है। तो इसको हम रहने देते हैं, इसका इतना यूज़ होगा भी नहीं हमें, हमारा काम हो गया है। तो हमने G18 को गार्ड कर दिया, जिससे क्या हुआ, तो जिससे वो स्टैटिक रहा, बट पास वाली सभी सेल्स बढ़ती रही। तो एब्सोल्यूट फार्मूला, जो एब्सोल्यूट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि किसी फार्मूला में एक सेल को आपको, या 2-3 सेल पर भी लगा सकते हैं, किसी एड्रेस को रोकना हो, भले ही फार्मूला सीक्वेंस में चल रहा हो, लेकिन वो एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। तो एक फार्मूला में एड्रेस नहीं बढ़ाने के लिए आप उसके आगे एब्सोल्यूट ऑपरेटर लगा देते हो। मैंने रैंक के आगे लगाया, तो रैंक में क्या हुआ, भले ही मेरा लास्ट का परसेंटेज वाला जो है वो सेल बढ़ती गई हर बार, लेकिन जो ऊपर वाली है वो हमेशा सेम रही। तो जिससे क्या हुआ, वो हमें जो भी हम रैंक कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमें जो भी ब्लू वाली मेरी सेल है उसमें बचे हुए के हिसाब से वो चेक कर देगा कि क्या आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटा लेक्चर इसीलिए है क्योंकि एक लेक्चर हम रेंज को डेडिकेटेड कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये साइन हम जो ये डॉलर का साइन होता है ये हम बहुत बार देखते हैं, बहुत सारी जगह पर देखते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि क्या होता है। तो डॉलर का साइन हमेशा केवल और केवल इसीलिए लगा रहेगा कि ये हमारी वैल्यू को स्टैटिक रखता है, कभी बढ़ने नहीं देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे फार्मूलाज को कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। ये पूरा रेंज ओरिएंटेड लेक्चर था, रैंक ओरिएंटेड लेक्चर था। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।